बहुत इंटरेस्ट है। उसको से सब ओके। अच्छे से हमारे पास क्या है, ट्राई एंड कैच, मतलब ये होता है कि ट्राई एंड कैच ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो हमारे एरर को हैंडल करता है। मतलब कि ये क्या कहते हैं कि हमारे पास ट्राई, या यार किसका किसका माइक ऑन है यार, प्लीज अब्दुल्ला। ओके। ट्राई एंड कैच मतलब क्या होता है कि जब हम, हाँ, हमारे पास कोई भी फंक्शन या कोई भी काम करेंगे जिसके अंदर हमारे पास एरर आने का खतरा होगा, जब आप काम करेंगे तो उसके लिए हम क्या करें, ट्राई एंड कैच लिखेंगे। तो ट्राई के अंदर हमने काम करना है जिसके साथ हमने कोई भी फंक्शन लिखना है जिसके अंदर एरर आने का खतरा हो सकता है वो लिखेंगे। और कैच के अंदर हम जस्ट एरर शो करवाते हैं। अब मैंने क्या किया, अवेट जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो उसने क्या किया है कि हमारे पास मोंगोज के अंदर क्या किया है, मोंगोज डॉट कनेक्ट, मोंगोज डॉट कनेक्ट, और उसमें क्या किया है मोंगो, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है एक, आप कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है जो हमने अभी यहाँ पर सेंड की है। ओके, यहाँ तक किसी क्वेश्चन, यहाँ तक किसी क्वेश्चन तो पूछ लें। अब मैंने कहा कि यहाँ पर अवेट, अब यहाँ पर ए सिंक और अवेट, अब अवेट का मतलब क्या होता है कि जहां पर भी रिक्वेस्ट आपने सर्वर के साथ करनी है तो वहां पर आपने क्या लगाना है, अवेट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मोंगोडीबी तो कनेक्ट करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, कनेक्ट। अब यूआरएल, ये यूआरएल हम यहाँ पर, ये वाला यूआरएल यहाँ पर रखेंगे, और न्यू फ्रेज यूआरएल ये हमने एज अ पैरामीटर पास कर देना है। अब मैंने लिखा कि अगर हमारे पास ये जो मोंगोज डीबी है ये कनेक्ट हो जाए तो डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, अदरवाइज हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आना चाहिए। और इसको मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। क्या कर लिया हमने यहाँ पर, इंपोर्ट कनेक्शन, कनेक्शन डाटाबेस। अब अगर एक और बात आपने यहाँ पर जरूर याद रखनी है कि जब भी आपने किसी फाइल से कोई चीज, कोई फंक्शन को इंपोर्ट करना है तो उसकी जो एक्सटेंशन है डॉट जेएस, ये आपने जरूर लिखनी है। ये आपने क्या करनी है, ये आपने जरूर लिखनी है। इसको मैंने सेव किया, मैंने यहाँ पर आता हूँ तो अभी यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास क्या आ रहा है कि यहाँ पर लोकल हो एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग इन ऑन पोर्ट 4000। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है। और यहाँ पर जब हम इसको कनेक्शन को यहाँ पर बिल्कुल नीचे लिखेंगे, कनेक्शन CO, कनेक्शन हमारे पास आ रहा है, और इसको हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास जब इसको सेव करेंगे ना तो देखना हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास ये सारा ऊपर से आ रहा है, ये सारा होकर अब हमारे पास क्या है, वो डाटाबेस को कनेक्ट कर रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पर, अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर क्या क्या डाटाबेस को कनेक्ट, अभी कुछ टाइम के बाद अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो हमारे डाटाबेस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज हमारे पास डाटाबेस क्या है, वो कनेक्टेड हो चुकी है। लेट्स सी, हाँ, अभी देखिए हमारे पास क्या है, डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो यार आपको देखें, जब हमने डाटाबेस के साथ किया है तो ये हमने कनेक्शन बना लिया है। मैंने ये कहा था कि अगर ये कनेक्शन ट्रू हो जाए तो ये हमारे पास नजर आना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास ये आना चाहिए। तो अभी हमारे पास क्या है, ये काम हो चुका है। अभी हमारे पास क्या है, ये काम हो चुका है। इसके अलावा किसी और क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन? भाई बोलने को क्वेश्चन है तो यार पूछ लेंगे यार। नो सर। ओके, किसी और क्वेश्चन? यार किसी और क्वेश्चन तो पूछ लें। ओके, अच्छा, आज हमने क्या करना है कि आज हमें ना एक एपीआई बनानी है जिसको हम कहते हैं डाटा को पोस्ट करने की, करनी है डाटा को पोस्ट करने की, डाटा को पोस्ट करने की हमने एक एपीआई बनानी है। और आज का काम यहाँ तक एंड हो जाएगा। जब आपने एक एपीआई बना लेनी है तो बाकी जो एपीआईज है ना वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगी। ओके, जैसे हमने कॉपी पेस्ट करना है, जैसे हमने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा, ये था हमारे पास डाटाबेस। अब हमने करना है, अब हमने ये पहले ये राउट्स बना रहे थे ना ये डाटाबेस को, अब हमने खत्म कर दी, साइड पे कर दी। अब हमें डाटाबेस की तरफ जाना ही नहीं है क्योंकि अब हमारी डाटाबेस कनेक्टेड हो चुकी है। अब हमने करना है कि ये जो राउट्स हमारे पास आ रहे थे ना, ये वाले जो राउट्स आ रहे हैं, ये वाले, अब ये गेट आ रही है, पोस्ट आ रही है, ये सारे करना है कि इनको हमने खत्म करना है।
इनको हमने करना है, इनको हमने खत्म करना है। और इनकी जगह पर हमने क्या करना है, राउट्स खुद के बनाऊंगा। क्या बनाएंगे हम, यहाँ से ये डाटा वगैरह है खत्म कर देंगे, ये हमारे पास इसको खत्म कर देंगे। ओके, ये हमारे पास आ चुका है, इसको किया मैंने सेव। ओके, तो हमारे पास डाटाबेस के अंदर कोई चीज़ भी नहीं आ रही। ओके, यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे राउट्स, सर ROUTES। ऐप लिसन रखना पड़ेगा हमें ऐप ऑलवेज। लिसन, बिल्कुल ऐप लिसन तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने लिसन नहीं करवानी है अपनी एप्लीकेशन को। ठीक हो गया। ठीक है, राउट्स बना लीजिए। अब मैंने राउट्स के अंदर मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा, ROUTE, route.js, route.js। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि हमने एक राउटर लेना है, एक्सप्रेस को हम क्या करेंगे, हमें इंपोर्ट एक्सप्रेस। एक्सप्रेस, यहाँ पर एक्सप्रेस को हमने एक्सप्रेस से इंपोर्ट कर लिया है, ई फॉर एक्सप्रेस। ओके, जैसे हमने यहाँ से निकाला था, ऐप को निकाला था ना, तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, यहाँ से हमने निकालना है इंपोर्ट, सॉरी 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 सॉरी, कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट राउटर। क्या करना हमने, राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ओके, करना हमने यहाँ पर राउटर, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, राउट्स में आता हूँ, यहाँ पर route.js है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, और यहाँ पर सॉरी, एक्सप्रेस डॉट राउटर, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। सॉरी यार, मैंने थोड़ा सा ये मैंने किया कि हाँ, हमने एक्सप्रेस डॉट राउटर, ओके, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब हमने जो पहला राउट बनाएंगे वो राउट होगा राउटर डॉट। अब अगर देखिए, यहाँ पर दो चीजें होंगी। अगर आपने डाटा को गेट करना है, डाटा को सर्वर से गेट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डॉट गेट लिखेंगे। अगर आप डाटा को पोस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें, नॉर्मल, कॉपी कर लेते हैं इसको, मैं यहाँ पर पोस्ट कर लेता हूँ। देखो, इसको कॉपी किया, वापस आता हूँ यहाँ पर, और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी आपने ना ये जो पहले वाली ना, इसको कितना खत्म कर देना, इसको अपने, इसको अपने बाद नहीं करनी। मेरे पास राउटर आ चुका है, राउटर के द्वारा डॉट गेट स्लैश रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, हम यहाँ पे ऐप कन्फिग सक्सेसफुली। जब ये हमारे पास आ गई, जहां पर हम आते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट राउट, राउट्स। अगर हमने यहाँ पर इसको, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ सॉरी, मैंने यहाँ पर राउट्स किए हुए हैं डेटाबेस के साथ, JS, और मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ऊपर जगह आपको दिखाता हूँ, तो मैंने किया राउटर, सॉरी सॉरी, कॉपी किया, और मैंने यहाँ पर आके इसको कर दिया पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट करूंगा, और उसके बाद करेंगे ऐप डॉट चूज। अब हमारे पास क्या, ऐप, ये फोल्डर आ रहा है हमारे पास। ओके, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर ऊपर आते हैं। ओके, ऐप है, तो यहाँ पर हम करेंगे ऐप डॉट यूज, करेंगे ऐप डॉट यूज, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ये स्लैश देंगे, और यहाँ पर फिर क्या कर देंगे, राउटर कर देंगे। क्या कर देंगे, राउटर। अब जब इसको सेव किया, अब हमारे पास एप्लीकेशन क्रैश हो चुकी है कि राउट डॉट जेएस राउटर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो राउट्स, ओ सॉरी 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 सॉरी, इकॉन्स राउटर किया है ना, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। क्या पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ROUTER। ओके, इसको इसलिए सेव। अब देखते हैं हमारे पास क्या एरर आता है कि नहीं आता। अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आया, अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर index.js पे आते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अभी पहले हमारे पास स्लैश ये बनाएंगे, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं अगर करूँ स्लैश, तो इस पे करूँगा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आता है। एक मिनट, index.js, तो हमने ऐप डॉट चूज राउटर, तो वैसे ही हमारे पास लिखा है यहाँ पर, राउटर को हम निकालनी है, तो अभी एक मिनट। हाँ, ठीक है, हम यहाँ पर लोकल होस्ट करते हैं, लोकल होस्ट 4000 स्लैश दिया।
अभी हमारे पास यहाँ तक कोई एरर नहीं आया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम करेंगे, हम एक राउट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अथेंटिकेशन, यूजर अथेंटिकेशन है या क्रिएट यूजर है, कोई भी यूजर है उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक राउट बनाएंगे। तो राउट बनाने से पहले हमको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे कंट्रोलर। या हम कह रहे थे यहाँ पर मॉडल का नाम, एक फोल्डर बना लेंगे मॉडल, जिसके अंदर हमने अपने मॉडल्स बनाने हैं। हर एपीआई का कोई ना कोई मॉडल होगा। यार ये क्या इशू हो रहा है? इनफैक्ट पे क्यों जा रही है? राउट स्टोरेजेस एक्सप्रेस, उसके बाद हमने क्या किया है, कॉन्फ़िगर किया है। तो यहाँ पर राउटर, तो राउटर ही आना चाहिए। ओके, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, राउटर चेस। तो यहाँ पर भी राउटर ही आना चाहिए। ये चीज़, सॉरी 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 सॉरी, ये जो हमारे पास ऊपर आ रहा है ना, इसको कॉपी करेंगे और यही हम यहाँ पर लिखेंगे, जिसकी वजह से वो एरर आ रहा है जो हमारे पास इनफिनाइट चल रही है। तो हाँ, तो अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आया। अभी हमारे पास डाटाबेस भी कनेक्ट हो जाएगी, एक मिनट देखते हैं, लेट्स सी। सिर्फ एक दफा वो कर लें, क्लोज करके ना, नहीं 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 नहीं, लाइक अब हो मतलब। जाएगा। नहीं नहीं, वो असल में ना पता क्या बात है, पहले मैंने यहाँ पर गलती की है। वही गलती ये किया है कि मैंने जो ऊपर वाला राउटर है ना, इसी को, ये जो हमारे पास राउटर आ रहा है ना, ये वाला राउटर, तो मैंने ये देखो यहाँ पर ये राउटर आ रहा था, ओके। इस राउटर को मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया है। लेकिन ये मैं यहाँ पर ये जो राउटर है ना, ये वाला राउटर है, इसको एक्सपोर्ट करना था, तो वो एक्सपोर्ट कर दिया। अब हमारे ठीक पास हो क्या गया है, फिर। स्लैश पे हमारे पास क्या है, ऐप कन्फिग सक्सेसफुली, ऐप कन्फिग सक्सेसफुली। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हमने क्या बनाना है, हमने एक करना है यूजर क्रिएट पोस्ट। यूजर की जो क्या करना है, हमने एक कोई भी यूजर है उसके लिए हमने क्या बनाना है, एक, जैसे अगर मैं यहाँ पर गेट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैंने दो फंक्शन बना लिए, एक ये बना दिया है हमारे पास, और एक हमने ये बना लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट यूजर के नाम से, और अपलोड इसको एक दफा हम छोड़ देते हैं, ये हम इमेज को बाद में अपलोड करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, क्रिएट यूजर पोस्ट, पहले यहाँ पर गेट कर, अब हमने क्या करना है, पोस्ट करना है। और यहाँ पर पहले हमने क्या दिया कि मैंने, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया है, यहाँ पर हमने पहले क्या दिया है, एक यूआरएल पास किया है, एक पैरामीटर पास किया है, या आप एक रोड का नाम दिया है, वो दिया है। और यहाँ पर आगे क्या होना है, यहाँ पर एक फंक्शन होगा। क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा भाई मेरे, एक फंक्शन। अब इस फंक्शन को आप कहीं और भी डिफाइन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। आप इसको कहीं और भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मॉडल बनाया है। अब इस मॉडल के अंदर सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक यूजर। अब ये मॉडल जब बना रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास यूजर के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होंगी। जब भी आप कोई भी यूजर की रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उस रजिस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए। अब इन फील्ड का मतलब क्या होता है कि कौन कौन सी फील्ड के अंदर डाटा स्टोर होना है। तो हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एंड सो ऑन। ओके, इस तरह हम यहाँ पर मॉडल बनाते हैं। मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट का, यहाँ पर हम कर लेते हैं यूजर मॉडल, यूजर मॉडल MODEL.js, यूजर मॉडल डॉट जी एस फाइल बनाई है। और जब हम मॉडल की बात करते हैं, तो मॉडलिंग जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास किस में होता है, वो मोंगोज में होता है। किस में होता है भाई मेरे, मोंगोज के अंदर। वैलिडेशन कैसे करनी है, ये ईच एंड एवरीथिंग हम इसके अंदर पढ़ेंगे हम। ओके, एक मिनट, स्पॉन्सर, और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आती है, रीड द डॉक्यूमेंटेशन। जब डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, एक मिनट यार, ये देख, मैं इसको ओपन कर लेते हैं, गाइड HTML। तो उसने क्या किया है कि आपने स्कीमा, क्या हमारे पास है, इंपोर्ट मोंगोज कर लेना है। इंपोर्ट मोंगोज कर लिया हमने, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंपोर्ट मोंगोज आ चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पर करेंगे यूजर, यूजर पोस्ट की बात करें, यहाँ पर कोई भी फंक्शन बनाना है, यूजर का नाम बना ले, इज इक्वल टू मोंगोज, मोंगोज डॉट स्कीमा, एस, ये स्कीमा आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, स्कीमा। ये फंक्शन बनाएंगे, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम अपने, ये उसने कहा कि यार देखिए हमारे पास क्या है, बॉडी, यहाँ पर क्या आ रहा है, टाइटल स्ट्रिंग आ रहा है, ऑथर स्ट्रिंग आ रहा है, बॉडी स्ट्रिंग आ रहा है, कमेंट एंड सो ऑन। ये चीजें हमारे पास क्या आ रही हैं, आ रही हैं। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें यहाँ तक। तो मैंने यहाँ पर पहले से एक मॉडल बनाया हुआ है, उस मॉडल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यूजर मॉडल डॉट जी एस, यहाँ से कॉपी किया, ये हमारे पास क्या है, कॉपी। ओके, ओके,
ये यूजर स्कीमा कॉपी किया, वापस आते हैं और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर यूजर स्कीमा बना दिया। क्या बना दिया मैंने यहाँ पर, स्कीमा। ओके, मतलब कि हमारे पास यूजर स्कीमा, स्कीमा के अंदर मोंगोज न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा और रोल। रोल का मतलब होता है कोई भी रोल आ सकता है। अब एक पहले फर्स्ट टाइम ना मैं इसको खत्म कर देता हूँ, हमने पहले एक एपी बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। लास्ट नेम है, ईमेल हमारे पास है और पासवर्ड है। पासवर्ड तक रखते हैं, बाकी को हम एक दफा गोली मारते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये आ चुका है, मोंगोज स्कीमा आ चुका है। ओके, अच्छा अब हमारे पास क्या होगा कि अब हमने यहाँ पर क्या बनाना है, क्या, कॉस्ट यूजर। कॉस्ट यूजर ये अब फंक्शन आ रहा है, इज इक्वल टू CONST कॉस्ट यूजर इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, मोंगोज डॉट मॉडल कर देंगे, डॉट मॉडल। जैसे मैंने हमारे पास उसने क्या किया, यहाँ पर बूलियन स्कीमा, और स्कीमा के बाद उसने क्या किया कि उसके बाद उसने मॉडल बनाया है। देखिए, अब उसने क्या किया, देखिए कॉस्ट, ये देखिए क्रिएटिंग अ मॉडल। मॉडल मतलब क्या होता है कि जो हमने अब मॉडल के दो ये चीजें हमारे पास, इसको मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ, या जब ब्लॉक स्कीम है तो मैं यहाँ पर ना मॉडल, यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब ये जो पहले वाला है ना, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हमारी जो डाटाबेस होगी, उस डाटाबेस के अंदर जो एक टेबल है उसका नाम आपने यहाँ पर लिखना है। अभी हमें क्या करना है, यूजर लिख ले हैं, ठीक है। आपने बाद में कोई और लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम यूजर स्कीमा, ये स्कीमा दे रहे हैं। ये वाला जो स्कीमा है, आप मतलब कि ये जो मॉडल हम बनाएंगे और उस मॉडल के अंदर ये वाली स्कीमा, ये वाला स्कीमा आएगा। ओके, ये वाला जो स्कीमा हमने दे रहे हैं वो यहाँ पर आएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने करना है एक्सपोर्ट, करना है एक्सपोर्ट, और हमने करना है डिफॉल्ट, ठीक है, और वो हमने करना है यूजर। करना है हमने यूजर, ये वाला जो यूजर आ रहा है इसको हमने एक्सपोर्ट कर लिया। ओके, अब इसके बाद हमने क्या बनाना है, हमने यहाँ पर एक और फोल्डर बनाना है जिसका नाम है कंट्रोलर। अब कंट्रोलर के अंदर क्या करेंगे, काम करेंगे, कंट्रोलर के अंदर हमने जो भी डाटा को गेट करना है या पोस्ट करना है, उसके जितने भी फंक्शंस होंगे वो हम कंट्रोलर वाला जो फोल्डर है उसके अंदर बनाएंगे, कंट्रोलर। ओके, अब इस कंट्रोलर के अंदर भी हम किस पे काम कर रहे हैं, अब हम यूजर को डाटा गेट करेंगे या पोस्ट करेंगे, डाटा यूजर को रजिस्टर करवाएंगे या लॉगिन करवा के वो हम काम करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू फाइल बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर कंट्रोलर, CONTROLLER.js। ओके, सर ये अंडरस्कोर यूज कर। कोई नहीं, कोई बात नहीं, वो यूज कर लें ये यूज कर लें, आप पे डिपेंड करता है। ओके, अच्छा अब अपने क्या करना है कि जैसे हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है ना, ये फंक्शन क्या है, हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है, इसी फंक्शन, ऐसे ही फंक्शन को हमने किसमें बनाना है, यूजर कंट्रोलर में बनाना है। किसमें बनाना है, यूजर कंट्रोलर में। अब यूजर कंट्रोलर में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को। किसको करेंगे, एक्सप्रेस, या एक मिनट, इंपोर्ट करेंगे यूजर को, यूजर। और मॉडल यहाँ पर आपने डॉट जेएस जरूर लिखना है, ये आपने माइंड में रख लेना। चले, मैंने अपने पहले एक बनाया हुआ है, उसी को कॉपी करती हूँ और मैं फिर आपको समझाता हूँ। ओके, ये कंट्रोलर हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ है, इसको कॉपी करते यूजर कंट्रोलर है। ओके, मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ, ये कंट्रोलर की जगह है ये हमारे पास फंक्शन है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी किया डाटा पे, सॉरी वापस रखूँगा यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर फंक्शन बना दिया, क्या बना दिया हमने यहाँ पर, फंक्शन। ओके, फंक्शन, अब फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, तो जब हम करेंगे पोस्ट कर रहे हैं, डाटा क्या कर रहे हैं, पोस्ट। तो पोस्ट के अंदर जब हम, मैंने पहले काम किया था तो हमने कहा था कि रिक्वेस्ट के साथ काम करेंगे। किसके साथ काम करेंगे, रिक्वेस्ट के साथ। ओके, मैं आपको ना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपको। और यहाँ पर वैलिडेशन भी करनी है, जो पहले कह रहे थे कि हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ कहाँ पर यूज कर रहे हैं, वो सब के सब देखेंगे। ओके, हर ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जब हम ये एक्सेस करें, या आप साइन अप का फंक्शन कॉल करें, या आप राउट्स बनाएं, और उसके अंदर जो रिक्वेस्ट है करके, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यूजर जो हमारे पास है ना, ये मॉडल है,
मॉडल। अब इस मॉडल का अगर देखें तो मैं यहाँ पर स्कीमा भी लेके आ रहा हूँ। क्या लेके आ रहा हूँ? स्कीमा। और मोंगोज आ रहा है। क्या आ रहा है? मोंगोज। और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इंडेक्स के साथ हमने यहाँ पर कलेक्शन भी बना दिया हुआ है। जब आप कंट्रोलर की बात करते हैं रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट के अंदर क्या करेंगे? लेट्स, ये हमने एक बना लिया, एक हमने बना लिया फंक्शन, ये वेरिएबल बना लिया है। मैंने यहाँ पर अवेट कर दिया यूजर। अब ये यूजर ये हमारे पास डॉट फाइंड वन, डॉट फाइंड वन। अब हमने एक फाइंड करना है। कल मैंने कहा था कि आपको मोंगो डीबी के जितने भी क्लाउड ऑपरेशन हैं उन सबको आपने पढ़ के आना है। फाइंड वन किया, हमारे कहा ईमेल इज इक्वल रिक्वेस्ट। अगर तो हमें यहाँ पर कोई चीज मिलती है, अगर ईमेल जो हमारे पास इस यूजर की ईमेल है और जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल जो पहले से कोई पड़ी हुई है ईमेल, अगर तो वो हमारे पास एग्जिस्ट करती है, अगर तो वो एग्जिस्ट, क्योंकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवानी है, जब भी आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, करवानी है, तो उसको करवाने के लिए आपके पास जो ईमेल है वो यूनिक होनी चाहिए। वो भाई क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए यूनिक। अगर तो ईमेल पहले से मौजूद है तो वो वहां पर अभी यहाँ पर कोई भी ईमेल रजिस्टर्ड ना करे। ओके। ओके ठीक है। लेट्स सी, अब हम कहते हैं इफ। अब उसने कहा यहाँ पर हमने किया कि अगर, अगर तो यहाँ पर ये मैंने पहले फंक्शन बना लिया है वो हमारे पास बना लिया है। उसके बाद अब मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर किया है अगर तो वो यूजर मैच हो जाता है। क्या हमारे पास है? अगर तो यूजर मैच नहीं होता, ये इज इक्वल नॉट इक्वल टू आता है तो मैच मतलब नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये फंक्शन चलवा दिया। इफ, यहाँ पर इफ आ रही है और यहाँ पर कंडीशन आ गई। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये तो कंडीशन क्या आ जानी है? ये फॉल्स है, तो ये वाला चलाना चाहिए। ये रिस्पॉन्स डॉट जीएस, यहाँ पर एरर दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, या सॉरी अगर इफ ये है तो हमारे पास क्या? एल्स रिटर्न स्टेटस 4.json मैसेज यूजर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है। अगर तो ये फॉल्स है, तो अगर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हमारे पास ये चलना चाहिए। मैंने क्या किया? मैंने एक फंक्शन बना लिया है। ठीक है, क्या बना लिया? फंक्शन। एक न्यू यूजर, न्यू और यूजर है, ये यूजर हमारे पास ये वाला है। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके साथ इसके अंदर पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जो हमने पहले बनाया वो सारा का सारा स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है। ओके। तो हमने क्या बना लिया? हमने रिक्वेस्ट बना लिया। अब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट अब फर्स्ट नेम के ऊपर क्या जाएगा? फर्स्ट नेम आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट नेम के ऊपर क्या जाएगा? फर्स्ट नेम। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट लास्ट नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, पासवर्ड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। और फाइल इमेज हमें अभी तक नहीं चाहिए तो वो उसको हम खत्म कर देंगे। ओके ठीक है। अब उसने कहा कि अब उसने कहा कि यूजर के अंदर अब जैसे हमारे पास वहां पर स्टेट के साथ काम करते हैं ना, अगर आपको पता हो कि हम कहते हैं सेट इज इक्वल टू ये, और वहां पर फॉर्म बनाया था अगर आपको याद हो, तो फॉर्म के अंदर मैंने क्या किया था कि मैंने कहा था कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू टाइटल, जो भी हमने कहा किया था अगर आपको याद हो, जब हमने डाटा पोस्ट कर रहे थे। तो वैसे ही करना है कि फर्स्ट नेम जो ये वाला जो नेम होगा, ये वाला जो नेम आएगा, ये वाला नेम, ये वही नेम है जो नेम हमने यहाँ पर यूजर मॉडल के अंदर लिखा है, ये वही नेम है। ओके। लास्ट नेम ये हमारे पास क्या फील्ड्स है? ईमेल है। तो उसके बाद कौन सा अब इसके अंदर यूजर मतलब डाटा आ चुका है, तो हमने क्या करना है? अवेट न्यू यूजर डॉट सेव। ये हमारे पास फंक्शन जो होगा वो क्या करेगा कि उसको सेव करवा देगा। क्या करवा देगा? सेव। और फिर हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्स। ये यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है, इसी रिस्पॉन्स की मदद से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, हमने स्टेटस भी सेंड करना है डॉट जेसन। अब जेसन के अंदर क्या क्या? मैसेज यूजर साइन अप सक्सेसफुली। अगर तो ये काम हो जाता है ठीक है। अगर कोई अदरवाइज कोई एरर आता है तो हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 5000 डॉट जेसन एरर, तो यहाँ हम क्या कर देंगे? रिटर्न एरर करवा देंगे। इसको किया है मैंने सेव। हम अब वापस आते हैं, अब राउट्स पे आते हैं, राउट डॉट जेएस पे आते हैं, और यहाँ पर, हाँ यहाँ पर इंपोर्ट यहाँ पर कर लेते हैं। इंपोर्ट, सॉरी, साइन अप, साइन अप फ्रॉम डबल स्लैश कंट्रोलर पे गया है, कंट्रोलर डॉट यूजर कंट्रोलर और डॉट यहाँ पर जीएस लिखना है। ये मैंने आपको बार बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर जीएस नहीं लिखता, सेव कर लेता हूँ। देखिए मैंने सेव कर लेती, यहाँ पर आपको अब ये क्रैश हो गया है। क्या हो गया? क्रैश। और यहाँ पर आपको जो एरर आएगा वो भी क्या आ रहा है कि एरर कैप्चर्ड स्टैक एरर। ठीक है, कार्नाट फाइंड मॉड्यूल। तो जब हम डॉट जीएस करेंगे तो ये एरर हमारे पास नहीं आएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये अब एरर हमारे पास नहीं आएगा।
ओके। अब हमने देखिए जो रिक्वेस्ट थी ना, इसकी जगह पर हमने इसको खत्म करके ना हम जस्ट साइन अप लिख लेंगे, जो हमने ऊपर किया है ये साइन अप, वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। सेव किया हमने, ये हमारे पास एक एपीआई बन चुकी है, डाटा को पोस्ट करने की एपीआई। डाटा को पोस्ट करने की जो एपीआई है वो हमारे पास बन चुकी है। अब इसको टेस्ट करना है, क्या करना है भाई मेरे, कि हमारे आया जो हमारी एप्लीकेशन है जो हमने एपी बनाई है, तो उस एपीआई को टेस्ट करना है कि ये वाकई काम कर रही है या नहीं कर रही। तो उसको काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पोस्टमैन होता है। क्या होता है? पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या होता है ये कल मैं आपको बताऊंगा। आपने एक पोस्टमैन के नाम से एक एप्लीकेशन होगी, उसको आपने डाउनलोड कर लेना जस्ट। ये सर हम पोस्टमैन। राउट के थ्रू भी तो एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पर डाटा सेंड करना है मतलब ना, डाटा सेंड अभी करना है। टेस्ट करने के लिए। डाटा सेंड करना है मेरे भाई। ओके। सही। पोस्टमैन है तो यहाँ पर आपने डाउनलोड पोस्टमैन पे जाना है, और यहाँ से आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये पोस्टमैन यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। इसके बारे में कल में डिटेल से हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पोस्टमैन पहले से पड़ा हुआ है। ओके, पहले से पड़ा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास ये लोकल होस्ट 4000 जिसके ऊपर हमारा ये काम चल रहा है, उसी को अपने कॉपी करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास लोकल होस्ट 4000 है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो क्रिएट यूजर है ये वाला आना चाहिए, ये हमारे पास आ चुका है। ओके, उसमें बॉडी पे आएंगे, किस में आएंगे, बॉडी में। और यहाँ पर रा में आ जाते हैं, किस में आते हैं, रा में। यहाँ पर लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, इसको खत्म कर, ये इमेज को खत्म कर देते हैं हमें। ठीक है, इमेज खत्म कर देते हैं। हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम आ रहा है YETP, ये VITP। ठीक है, लास्ट नेम आ रहा है, ईमेल आ रही, पासवर्ड, ये वही चार फील्ड्स है जो फील्ड्स हमारे पास यहाँ पर यूजर मॉडल के अंदर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और हमारे पास क्या है, पासवर्ड। ये वही फाइल्स आ रही है, ये वही फील्ड्स हैं जो हमारे पास यहाँ पर है, और यहाँ पर भी ये आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आपने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास राउट्स के अंदर भी जाते हैं, तो routes.js, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेट गेट के लिए हम गेट करेंगे, और पोस्ट के लिए हम करेंगे, या जो यहाँ पर हम लिखेंगे वही हम यहाँ से मेथड सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट का मेथड है तो पोस्ट का मेथड आना चाहिए। ठीक है, आपने बॉडी पे आके फॉर्मेट आ चुका है, तीनों फाइल आ चुकी हैं। लेट मैं सेंड करके देखता हूँ क्या हमारा काम होता है या नहीं होता। लेट्स सी, 1 2 3। अभी हमारे पास एरर आता है, कंसोल व्यू इन कंसोल, यूजर क्रिएट पोस्ट। अच्छा, एक मिनट, एक ऑथराइजेशन का इशू आ रहा है। अब हम इसको करते हैं फॉर्म, ये रॉ के अंदर, किसके अंदर आते हैं, रॉ के अंदर। क्योंकि अभी हम यहाँ पर बॉडी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ओके, और यहाँ पर हम कर देते हैं YTP, YETP, यार क्यों आया वो देखते हैं। और यहाँ पर हम कर देंगे लास्ट नेम, और यहाँ पर हम कर देते हैं डेवलपमेंट, इन पावर, इन पावर जो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उसको यहाँ पर फिर हमने कर लीजिए, यहाँ पर हम ये कर देते हैं ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर हम कर लेते हैं MO 0@gmail.com। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड, ठीक, पासवर्ड, और यहाँ पर हम कर देते हैं पासवर्ड, और यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, तो वो पासवर्ड आ गया। अब इसको हम सेंड कर देते हैं। लेट्स सी, क्रिएट यूजर वही है हमारे पास है, ये डाटाबेस के अंदर ये हमारे पास क्रिएट यूजर, देखिए हमारे पास एप्लीकेशन क्रैश हो चुकी है। ओके, तो अब एप्लीकेशन क्रैश होने का क्या मतलब है, ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल हमारे पास फाइंड नहीं कर सका, फाइंड नहीं कर सका। अच्छा, एक और चीज, हाँ, हमने यहाँ पर गलती कर दी है। क्या कर दिया हमने, यहाँ पर गलती कर दी है। वो गलती क्या की है कि अभी हमारे पास पहले से मौजूद ही नहीं होगा ना भाई मेरे, पहले तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। ईमेल पहले से हमारे पास कोई है ही नहीं है ऐसा चीज। अभी तो हमारे पास डाटा जितना भी जाएगा, नया डाटा जाएगा ना, तो हम यहाँ पर इसको एक दफा कमिट कर देते हैं। हम इसको क्या कर देते हैं, एक दफा कमिट कर देते हैं। ओके, इसको हम कर देते हैं, एक दफा कमिट कर देते हैं, ये चीजों को हम कर देते हैं कमिट। ओके,
सेव करते हैं, करते हैं यहाँ पर सेव, रन आउट हो रहा है। तो पहले से हमारे पास ईमेल मौजूद नहीं है, जब ईमेल मौजूद नहीं है तो हम कैसे काम कर सकेंगे? ओके, वापस आते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इशू आता है। अभी हमारे पास एरर नहीं आया, कोई भी एरर नहीं आया। अभी ये डाटाबेस को कनेक्ट हो दें, फिर स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं कि कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। लेट्स सी। अच्छा, डाटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब हम आते हैं पोस्ट पे आते हैं। अब हम करते हैं सेंड करते हैं, लेट्स सी क्या आता है हमारे पास आंसर। रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास नहीं है कुछ भी। अगर वापस हम आते हैं और यहाँ पर आते हैं तो डाटाबेस में आते हैं, लेट्स सी। ब्राउज कलेक्शन, टेस्ट आ चुका है, यूज़र आ चुका है। यूज़र के अंदर अभी तक डाटा हमारे पास नहीं आया, तो ये डाटा सेव नहीं कर पा रहा, डाटा सेव नहीं कर पा रहा। यूज़र मॉडल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इज इसे क्या है? स्टेटस डॉट सेंड। एक मिनट यूज़र फर्स्ट साइन अप, आज के आते हैं गेट पोस्ट आया कि यूज़र साइन अप, वेयरहाउस पे आना, ठीक है। फिर ट्विटर पे आते हैं, मॉडल में जाते हैं, हमारे मॉडल के अंदर यूज़र मॉडल डॉक्यूमेंट्स लास्ट टाइम स्ट्रेंथ पर बस आ चुके हैं। ये स्क्रीन में सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन फिर यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? और डाटा, और डाटा के लिए एस्टिमेट सेंड करके देखते हैं, लेट्स सी क्या था हमारे पास। इंटरनल सर्वर एरर, a general message error message given with a no more specific message suitable. Okay, first name, email, password। मैं दोबारा से टैली करता हूँ, जो हम डाटाबेस यहाँ पर ये देख नाम दिख रहे हैं, फर्स्ट नेम, क्या वो फर्स्ट नेम ऐसे का है, वैसे लिखा है ये उसमें? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड। किससे मोबाइल में? देखिए, यूजर कंट्रोल, यूजर। सर आपने राउट सही दिया, क्रिएट डैश यूजर तो नहीं है, क्रिएट अंडरस्कोर यूजर लिखा हुआ है आपने, शायद देख लें। एक मिनट यार, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्रिएट यूजर ही है, ये वही है। फॉर्म डेटा से सर निकाल दे, शायद दो दो दफा वो आ रहा हो फॉर्म डेटा में जो नहीं, अभी हमने ऐसा दिया नहीं, था। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और अंदर आते हैं। यार ये एरर, इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, ये सर्वर ये आ रहा है, ये मैसेज नो स्पेसिफिक। मैं इसको देखता हूँ, एक मिनट, एक मिनट। मुकरी यूजर्स मैं एक दफा ये फिर करना है, इसको देख लेते हैं, एक मिनट। इसको गेट रेटेड, ये हमारा आंसर आ रहा है, गेट पे आते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है। चले यार, ये भी हमारे एप्लीकेशन ज़्यादा काम करे, ये जो हमारा पास काम है लास्ट स्टेप वाला है, इसको मैं बाद में देखता हूँ। ठीक है, ये इसको एरर कैसे रिजॉल्व करना है। ओके, यहाँ तक सर आपने ऐसे। एक रिक्वेस्ट है, हाँ, ओवरऑल ये जो है क्या कहते हैं, ये आपका जो ये हम प्रोजेक्ट है गिट पे भी रख दीजिएगा ताकि हम डाउनलोड कर लें इजीली। मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। साइन अप का फंक्शन कंट्रोलर, साइन अप,
अच्छा, अरे इसको मैं इसको ना देख के फिर आपको अपडेट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ तक आपने बिल्कुल काम ठीक करना है। मैं अभी इसकी एक नई रैपर बना देता हूँ, उसके ऊपर अपडेट कर देता हूँ। ओके, और मैं उसको पब्लिश भी कर देता हूँ। ओके, कर दो जहाँ तक ये मैंने गिट की फाइल डालूँ। सर इसके लॉग्स नहीं बनते इसके एप्लीकेशन के? अभी तो नहीं बना है। उसमें भी हम देख सकते हैं कि क्या चीज क्रैश कर रही है। वो मैं इसको देखूंगा, लेकिन अभी अभी आपको जो टाइम है वो ये है कि आप इसको एक दफा देखें, यहाँ तक करें, बाकी चीज़ को तो एक्सप्लोर करें। किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती वो देख लेना, ठीक है। और अभी ना लाइट जाने वाली है मेरी तरफ से, तो इससे मैं चाहता हूँ कि यार आपको जितना भी काम हो सके वो आपको करवा दूँ। ओके, श्योर सर, थैंक यू कोई सर। कोई क्वेश्चन तो पूछ ले मेरे से। एनी क्वेश्चन? नो सर सर। ये जो जी सर क्वेश्चन है, सर जो हमने पोस्टमैन को यूज कर किया है, ये हमने फॉर्म की जगह पे यूज किया है। हाँ, फार्म के ये जो पोस्ट पर होता है ना, वो बेसिकली ना एपीआईज को टेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है सर। बेसिकली जो इसका मेन पर्पज यही होता है कि एपीआई को टेस्ट करना होता है कि एपीआई सही काम कर रही है या नहीं कर रही। ओके, ओके सर। ये मैंने रिएक्ट जेएस के साथ कर दिया, मैंने बना दिया आपको सर्वर, ये बैच, इससे सीधे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं इजिली। होए होए होए, क्या क्वेश्चन पूछ लिया भट्टी साहब आपने। मैं बताता हूँ आपको। भट्टी साहब, जो फुल स्टैक डेवलपर होता है ना, उसके अंदर आपका ईच एंड एवरीथिंग, बैक एंड, फ्रंट एंड, आपका सर्वर, आपकी जो स्ट्राइप है, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर वो कवर करता है। मतलब उसमें तो डिप्लॉयमेंट, जो आप सर्वर पे डिप्लॉय कर होते हैं उसको मैनेज कर होता है। आपका डेवऑप्स इंजीनियर भी वही होता है, ईच एंड एवरीथिंग वही काम कर होता है। और जो मर्न होता है ये हमारे पास